हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एम फॉर पीआरटी एंड टीजीटी। और आज एक बहुत ही अच्छी खबर है कि आज से फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए 2022 की भर्ती के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है बिकॉज़ लास्ट ईयर ही अभी भर्ती हुई थी, फिर से अब इस साल फिर से भर्ती निकली है। तो बहुत जल्दी से इस भर्ती के फॉर्म आ रहे हैं, नोटिफिकेशन आ गया है। तो आज हम चर्चा करेंगे। मैं यहाँ सिर्फ यूपी टीजीटी के बारे में बात करूँगी क्योंकि मैं एम फॉर पीआरटी और टीजीटी जो चैनल है हमारा, वो सिर्फ प्राइमरी और टीजीटी की ही प्रिपरेशन करवाता है। और टीजीटी में, यूपी टीजीटी में स्पेशली बायोलॉजी वाले बच्चे अगर जितने हैं तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, उनसे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है तैयारी से रिलेटेड। और इसके अलावा आज हम चर्चा करेंगे कितनी सीट्स हैं किस सब्जेक्ट में लेकर के, ठीक है। और साथ ही साथ आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं, कैसे सिलेबस डाउनलोड करें, जो छोटी छोटी सी चीज़ें, माइन्यूट सी चीज़ें हैं जिनमें लोगों को प्रॉब्लम आती है, हम उनके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ और बता दूं कि जैसा कि मैंने बायोलॉजी वाले बच्चों को पहले भी कहा है, अपनी वीडियोज़ में मैं कहती रहती हूँ कि जो यूपी टीजीटी बायोलॉजी और एलटी बायोलॉजी के बच्चे हैं उनके नोट्स मैं उन्हें वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करती जाऊँगी। तो नोट्स आपके बिल्कुल रेडी हैं, सिर्फ मुझे वीडियो के माध्यम से आपके नोट्स प्रोवाइड करने हैं। तो मैं वो नोट्स जो है आपको प्रोवाइड करना बहुत जल्दी ही स्टार्ट कर दूँगी। आज थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, फिर इसके सिलेबस के ऊपर डिस्कशन कर लेंगे और उसके बाद में जो है नोट्स मैं आपको धीरे धीरे करके प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूँगी, प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह और जो भी घटना चक्र है और डिफरेंट जैसे यूथ कंपटीशन बुक्स हैं बायोलॉजी की, इन सारी बुक्स के जो प्रीवियस पेपर हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। मैं आपको डिफरेंट बुक्स के बारे में ही बताऊँगी, यूपी टीजीटी की जो स्पेशल बुक्स हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं, नोटिफिकेशन है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज के द्वारा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। आवेदन आज से शुरू हो गए हैं तो आप इसको जल्दी से भर दीजिए। हालांकि जो ऑनलाइन आवेदन है उसकी अंतिम तिथि 3 जुलाई है, लेकिन आप जितना जल्दी भर दें उतना अच्छा रहता है क्योंकि फिर सर्वर प्रॉब्लम, नेटवर्क प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। और ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि यहाँ पर 6 जुलाई दी, ठीक है। और ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है 9 जुलाई दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें कुछ निर्देश वगैरह दिए हुए हैं जिन्हें थोड़ा सा देख लेते हैं। निर्देशों में बेसिकली पूरी जानकारी दी हुई है कैसे क्या आपको फॉर्म भरने हैं, क्या आयु सीमा है, क्या आपका जो वेतनमान होगा क्या होगा, क्या क्वालिफ़िकेशंस हैं, कितनी सीट्स हैं, और विकलांगों के लिए कैसे क्या जो है आपका आरक्षण वगैरह की सुविधा है। आरक्षण के जो पत्र हैं, जो प्रमाण पत्र हैं वो दिए हुए हैं यहाँ पे। प्रमाण पत्र ना कह के प्रपत्र कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि फॉर्म है विकलांगों के लिए या जो अनुसूचित जाति में आते हैं, इस तरीके के लोगों के लिए दिए हुए हैं प्रपत्र जिन्हें भरना है आपको। और इसके अलावा और भी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं जैसे कि क्या क्वालिफ़िकेशंस चाहिए, क्या एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन यानी कि आवश्यक क्वालिफ़िकेशन चाहिए हैं, और इसके अलावा कितनी फ़ीस लगेगी ऑनलाइन आपको ये फॉर्म भरने के लिए, सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। तो हम थोड़ा शॉर्ट में देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ निर्देश जो इम्पोर्टेंट है वो है सीट्स के बारे में, क्वालिफ़िकेशन के बारे में, तो उसको हम थोड़ा अच्छे से देखेंगे। यहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं निर्देशों को, ठीक है। जो भी आपके काम के आप उन्हें पढ़ सकते हैं, मैं बता दूँगी कैसे डाउनलोड करना है। तो ये सारे निर्देश इस तरीके से दिए हैं फॉर्म भरने को लेकर के, किस तरीके से भरना है फॉर्म में, कैसी फ़ोटो होनी चाहिए, कितने साइज़ की होनी चाहिए, आयु कितनी होनी चाहिए, शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए, सब दिया। अब जो इम्पोर्टेंट है वो है यहाँ पर प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक बालक वर्ग, यानी कि जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हैं उनके बारे में दिया हुआ है कि वहाँ पे बालक वर्ग में कितनी सीटें किस सब्जेक्ट की खाली हैं टीजीटी की, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ हम बात करते हैं जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी की 37 सीट्स जनरल की हैं बालक वर्ग में, और ओबीसी में 15 सीट, ओबीसी में 8 सीट्स हैं, सॉरी, ठीक है। तो 37 सीट्स हैं जनरल में, ओबीसी में 8 सीट्स हैं, एससी में 4 सीट्स हैं। तो टोटल 49 सीट्स बायोलॉजी वाले बच्चों की है बालक वर्ग में, ठीक है। अब बात करते हैं बालिका वर्ग की। बालिका वर्ग में यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ क्योंकि यहाँ सिर्फ ओबीसी की 1 सीट दी है, यानी टोटल 1 ही सीट है बायोलॉजी वार्ड में, और इसके अलावा और किसी भी वर्ग में कोई भी सीट्स नहीं है। तो ये बहुत ही बुरी खबर है स्पेशली उनके लिए जो बालिका वर्ग में ही अप्लाई करना चाह रही थी, जो भी गर्ल्स थी। तो यहाँ पर सीट्स नहीं हैं। तो खैर इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, बालक वर्ग में है। और गर्ल्स के लिए इतना अच्छा है कि वो बॉयज़ के वर्ग में भी अप्लाई कर सकती हैं, जबकि जो बॉयज़ वर्ग है वो गर्ल्स के में अप्लाई नहीं कर सकता है। इंस्टेड अगर
उनको आई प्रॉब्लम, जैसे कि म्यूज़िक टीचर है, और उनमें कुछ रिक्वायरमेंट दी हुई है कि किन केसेस में आप बालिका वर्ग में कर सकते हैं, तो अदरवाइज़ नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आप पहले अच्छे से नोटिफिकेशन पढ़ लें, उन रिक्वायरमेंट्स को देखें कि आप अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तभी आप अप्लाई करें, ठीक है। जैसे एक जगह पे यहाँ पे दिया हुआ है, वहाँ पर एक दिया है कि किस तरीके के म्यूज़िक टीचर जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, जो मतलब जिन्हें आँखों से देखने में प्रॉब्लम है, इस टाइप के। तो सभी नहीं कर सकते बस, जबकि लड़कियों को बेनिफिट है कि वो बालिका वर्ग के साथ साथ बालक वर्ग में भी कर सकते हैं अप्लाई। तो अब बात करते हैं कैसे क्या फॉर्म भरेंगे, क्या है सारी चीज़ें, सिलेबस कैसे डाउनलोड करेंगे, इन सब चीज़ों पर तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस है, यानी आप जिस विषय से अप्लाई कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट से अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए आपके पास क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। तो यहाँ देख सकते हैं हर सब्जेक्ट की यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन दी हुई है। तो यहाँ पर ये अलग अलग सब्जेक्ट्स के दिए हुए हैं आपको कि क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, आप जिस विषय से अप्लाई कर रहे हो उस विषय के लिए आपके पास क्या क्या डिग्री होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, उनके बारे में दिया हुआ है। और ये ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसमें दिया हुआ है पूरा डिटेल में, तो आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं, अपना सब्जेक्ट देख सकते हैं, आपको जिस सब्जेक्ट से अप्लाई करना हो आप उस सब्जेक्ट की क्वालिफ़िकेशन देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक। अब बात करते हैं हम जीव विज्ञान को लेकर के। तो जीव विज्ञान में आप यहाँ देख सकते हैं सबसे लास्ट में क्या दिया हुआ है 12th नंबर पे, जीव विज्ञान यानी कि जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के साथ आपकी बीएससी होनी चाहिए, और साथ में बीएड या उसके समकक्ष कोई डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। और ये अदर रिक्वायरमेंट में दिया है बीएड, एमएड या फिर पीएचडी एवं किसी राष्ट्रीय स्तर की, अगर आपने खेल कूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लिया है, उसका प्रमाण पत्र है आपके पास, ठीक है, तो उसे भी आप लगा सकते हैं अगर आपने ये कुछ किया हो। लेकिन अनिवार्य में क्या है कि जीव विज्ञान आपने बायोलॉजी जो है उसमें आपकी एक तो जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी और एक वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी, इन दोनों सब्जेक्ट्स के साथ आपने बीएससी किया हो तो आप जीव विज्ञान से अप्लाई कर सकते हो, और साथ साथ बीएड या फिर उसके समकक्ष कोई डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये इन सब्जेक्ट्स के सिलेबस इन सब्जेक्ट्स की क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है ये हो गई। अब इसके बारे में बात करते हैं कि आप कैसे कहाँ पर ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हो। तो सिंपली आप सरकारी रिज़ल्ट्स की वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पर आपको दिख जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होने की तारीख दी हुई है, कितनी पेमेंट लगेगी, क्या लास्ट डेट है अप्लाई करने की, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे टीजीटी की कितनी सीट्स हैं, टोटल वर्गों के हिसाब से जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और टोटल कितनी है, और साथ ही साथ टीजीटी बालक की, बालिका की और पीजीटी की, ये सारी वैकेंसी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं टीजीटी की बात कर रही हूँ, टीजीटी वाली वैकेंसी की, तो यहाँ टीजीटी बालक, टीजीटी बालिका की वैकेंसी दी हुई है। और नीचे आप देखेंगे यहाँ पर इसी वेबसाइट में ही आपको दिख जाएगा, इसी पेज में ही, कि यहाँ पर सीट वाइज वैकेंसी दी हुई है, आप देख सकते हैं। इंग्लिश में टोटल बालक बालिका दोनों मिला करके 511 हैं सीट्स जो खाली हैं, हिंदी में 509 हैं, और 511 इंग्लिश में बालक की हैं और 46 जो है वो बालिका की हैं। हिंदी में 509 बालक वर्ग की हैं और 48 बालिका वर्ग की। इस तरह से मैथ्स, सोशल साइंस, संस्कृत और अदर सब्जेक्ट्स की भी आपको दी हुई है। मैं आपको और सब्जेक्ट्स की यहाँ पर वैकेंसी दिखा दे रही हूँ। और एक चीज़ अच्छी है कि जो बालिकाएं हैं वो अगर बालक वर्ग में अप्लाई करना चाहें तो वो उसमें भी कर सकती है, लेकिन आप दोनों में से किसी एक ही वर्ग में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकती कि आप बालक वर्ग में भी अप्लाई कर रही हैं और बालक वर्ग में भी कर रही हैं, ठीक है, बालक और बालिका दोनों वर्ग में करी, तो ऐसा नहीं कर सकती हैं। या तो आप बालिका वर्ग में अप्लाई करिए या फिर आप बालक वर्ग में अप्लाई करिए, जिसमें आप करना चाहें, जिसमें आपको लगता है कि हाँ इसकी मेरिट थोड़ा हमारे हिसाब से सही है, या हम इसमें कर लेंगे या निकाल लेंगे, आपको जैसा ठीक लगता है, या इसमें सीट ज़्यादा है, आपका जो भी लॉजिक चलता हो, आप जिस भी लॉजिक के हिसाब से करें, पर आप एक में ही अप्लाई कर सकती हैं। तो ये चीज़ बालिकाओं के लिए सबसे जो है इसमें सही है, ठीक। और यहाँ पर नीचे और सीट्स देख लेते हैं दूसरे सब्जेक्ट्स की दी हुई हैं, ठीक है। तो अगर आप ये टोटल सीट्स के बारे में देखना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ, सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है ये भी मैं भी आपको बताती हूँ। और नीचे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे देखते हैं हाउ टू फिल यूपी टीजीटी फॉर्म, तो हम किस तरीके से फॉर्म भरेंगे उसके बारे में यहाँ पर पूरा दिया हो, किस तरीके से फॉर्म भरना है, क्या क्या आई डी प्रूफ लगने हैं, कैसी फ़ोटो लगनी है, सारी चीज़ें यहाँ पर दी हैं। फिर इसके बाद थोड़ा सा और इसमें ही नीचे आते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन, यानी कि अगर आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है, यहाँ से आप जो भी लैपटॉप वगैरह से भर रहे हैं या फिर भरवाए तो आप यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कैसे फॉर्म भरना, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आप नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं फॉर्म, तो यहाँ पर एक वीडियो दिया हुआ है, डेमो दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर टीजीटी का अगर आपको सिलेबस डाउनलोड करना है
तो यहाँ पे क्लिक हेयर में आप करेंगे तो यहाँ पे सारे सिलेबस आपको ओपन होकर के मिल जाएंगे, सारे सिलेबस दिए हुए हैं, ठीक है, हिंदी में इंग्लिश में आपको जैसे फॉर्मेट में चाहिए हो। फिर उसके बाद डाउनलोड यूपीटीजीटी नोटिफिकेशन, यानी अगर आपको पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना है, जो मैंने अभी आपको दिखाया ये पूरा डिटेल में है, लगभग 26 पेजेस है शायद इसमें, मैंने तो बहुत आपको शॉर्ट में दिखा दिया, उसमें पूरी डिटेलिंग दी है। तो अगर आपको सारी चीज़ें पढ़नी है, जाननी है, बिल्कुल अच्छे से क्लियर करना है, तो आप नोटिफिकेशन यहाँ से क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो और डायरेक्टली भी देख सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आप इस तरीके से सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं और नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है या फिर सिलेबस नहीं मिल रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको डाउनलोड करके सिलेबस जो है नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूँगी। सो बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए मैं यही कहना चाहूँगी, आपके नोट्स बिल्कुल प्रिपेयर हैं। साथ ही साथ यूपी टीजीटी बायोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी बुक्स है, जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, यूथ की है, घटना चक्र की है, शिल्पी पब्लिकेशंस की है, इसके अलावा जो भी अदर पब्लिकेशंस हैं, जितने भी अच्छी बुक्स मुझे मिली है, सारी बुक्स मैंने कलेक्ट की हुई हैं, सारी बुक्स अवेलेबल है मेरे पास में। बहुत जल्द उसकी वीडियो लेकर के आऊँगी, ठीक है। कुछ थ्योरेटिकल बुक भी हैं, कुछ ऐसी बुक्स भी हैं जिनमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए, कुछ में चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो कुछ में डायरेक्ट पेपर्स दिए हुए हैं। तो हर टाइप की बुक्स है मेरे पास में, जिसका मैं वीडियो लेके जल्द ही आऊँगी। और इसके अलावा चैप्टर वाइज मैं आपको जो वीडियोस हैं प्रोवाइड करती रहूँगी यूपी टीजीटी बायोलॉजी की। तो आप चैनल को चाहें तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। और जैसे ही कोई भी भर्ती का नोटिफिकेशन मुझे मिलता है, कोई भी अपडेट मिलती है, मैं तुरंत उसके बारे में आपको वीडियो अपलोड कर दूँगी ताकि आपको उसकी जानकारी मिल जाए। साथ ही साथ अगर आप केवीएस पीआरटी टीजीटी की तैयारी करें तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे ही भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी मिलती है मैं उसका अपडेट आपको प्रोवाइड कर दूँगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।